तहसील मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर ग्राम बढ़िया के ग्रामीणों को इन दिनों कुंदा नदी पर पुल नहीं होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। बारिश के 4 महीने यहाँ पर रहने वाले ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन जाती है। पीपल झोपा की ओर जाने के लिए कुंदा नदी को पार करके जाना पड़ता है, जो बढ़िया और गोपालपुरा के बीच बहती है। करीब 24 से 25 किलोमीटर का चक्कर लगाकर पीपल झोपा जाना पड़ रहा है। यदि कुंदा नदी पर पुल बनता तो इसकी दूरी घटकर 3 किलोमीटर रह जाएगी। साथ ही आसपास के 7 से 8 ग्रामों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ग्रामीण संतोष आवासे, राजीराम खोड़े, राजेश तनवर, डेम सिंह आदि ने बताया कि कई बार जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन किसी ने इस और ध्यान नहीं दिया। बारिश के दिनों में ज़्यादा मुसीबतें उठाना पड़ती हैं। कुंदा नदी में बाढ़ का पानी बढ़ने से बुजुर्ग या गर्भवती महिलाओं को पीपल झोपा की शासकीय अस्पताल ले जाने के लिए ट्यूब का सहारा लेना पड़ता है। वहीं स्कूली विद्यार्थियों को नदी पार करके पीपल झोपा स्थित हाई स्कूल जाना पड़ता है। साथ ही छोटे छोटे बच्चों को माता पिता अपने कंधे पर बैठाकर नदी पार कराते हैं। पूर्व में नदी पार करते समय कई लोग हादसे का शिकार भी हुए हैं। आज़ादी से लेकर आज तक पुल से वंचित हैं ग्राम बढ़िया के ग्रामीण। वहीं सांसद गजेंद्र सिंह पटेल एवं क्षेत्रीय विधायक केदार डावर भी पुल निर्माण के लिए लगातार प्रयासरत हैं। सांसद पटेल ने अपने पिछले कार्यकाल में कुंदा नदी पर पुल निर्माण के लिए 5 करोड़ 35 लाख रुपए का प्रस्ताव बनाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपकर पुल निर्माण की मांग की थी, लेकिन कोरोना काल के 2 साल बीत जाने के बाद भी राशि स्वीकृत नहीं हो पाई थी। सांसद ने कहा कि जल्द ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिलकर कुंदा नदी पर पुल निर्माण के लिए राशि स्वीकृत कराएंगे और पुल बनाकर रहेंगे, ताकि क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा हो सके। इसके साथ ही क्षेत्र की जो भी गंभीर समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। बता दें कि बढ़िया के ग्रामीणों ने सन 2018 के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया था। भगवानपुरा से संवाददाता सुरेश राठौर की रिपोर्ट। हाँ भाई साहब, आपकी समस्या क्या है? जी भाई साहब, हमारी समस्या ये है कि जब से देश आज़ाद हुआ, जब से हमारे गांव में ना तो रोड है ना तो पुल है, और हमारी समस्या ये है कि हमारे ग्रामवासियों की मतलब राशन दुकान है वो भी नदी पार है, स्कूल हाई स्कूल है वो भी नदी पार है, मार्केट है वो भी नदी पार है। और मेन बात तो ये है कि जो लड़के हमारे यहाँ मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल के बाद हाई स्कूल में जाते हैं, तो हाई स्कूल में जाने के लिए हमको 4 किलोमीटर जाना पड़ता है, और बीच में नदी होने के कारण हमको ये 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। इस वजह से मिडिल स्कूल तक लड़के पढ़ते और बीच में छोड़ देते हैं। और क्या समस्या है? जी साहब, ये समस्या है कि नदी में ज़्यादा बाढ़ आने के कारण कुछ लोग ऐसे हर साल कुछ न कुछ दुर्घटना घटती रहती है। और ये पिछले साल भी एक जन नदी में उतरने के कारण वो बाढ़ में बह के मतलब उसकी डेथ हो गई। तो का सामना करना पड़ रहा है। जो भी कुछ भी हमको दिक्कत होती है गांव में बाहर जाने के लिए, हमको नदी पार करना पड़ता है, जान जोखिम में डाल के हमको बाहर आना पड़ता है। हाँ, तो जनप्रतिनिधि को अवगत करवाए थे? जी भाई साहब, जनप्रतिनिधि को तो हम 70 साल से आवेदन देते आ रखे। जब भी जनप्रतिनिधि आते हैं गांव में, चुनाव के टाइम पे आते हैं, ऐसे तो आते नहीं है, चुनाव के टाइम पे आते हैं तो बोल जाते कि हाँ हम तुम्हारी कई काम ये समस्या है वो समाधान हो जाएगा, आश्वासन देकर चले जाते, पर कुछ ऐसा काम करते नहीं। हर 5-5 साल में आ जाते पर आश्वासन देकर चले जाते, कुछ निराकरण नहीं होता उनसे। हम 2019 में विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार करे थे, जो कि ग्राम में बहुत सारे अधिकारी होने आए थे, जिला सीओ आए थे, फिर तहसीलदार आए थे, बहुत सारे ऐसे ये प्रशासन आए थे। वो प्रशासन भी हमको बोल के चले गए थे, ऐसे आश्वासन देकर चले गए थे कि हम तुम्हारा काम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब वो भी नहीं अभी तक कुछ करे, फिर ये सांसद महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया थे, वो उनको भी, केदार को भी दिए थे, जो विधायक है उसको भी दिए थे, पर कुछ जनप्रतिनिधि भी हमारी बातें नहीं सुन रखे। अभी तक बहुत हमारी दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ रखी कि अभी कोई मतलब हाँ, आपका नाम? जी मेरा नाम राजीराम खोड़े है और निवास मेरा ग्राम बढ़िया है।